जय हिंद। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक्चुअली आज वीडियो बनाने में मुझे बहुत सी लेट हो गई है, क्योंकि जो है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है कि हम वीडियो सही समय पर नहीं बना पाए हैं, इसके लिए सॉरी। हमारे देश की आज़ादी ऐसी ही नहीं मिली है। हमारे देश की आज़ादी के लिए चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, खुदीराम बोस, न जाने कितनों वीरों ने अपने जो है कि कुर्बानी दिए हैं, तब जाके हमारे देश को आज़ादी मिली है। और इस आज़ादी को इस हमारी वीर जवानों के जो है कि रहुओं के धार से जो है कि हमारे देश की आज़ादी मिली है। चिंगारी आज़ादी की सुलगी मेरे जश्न में है, इनकलाब की ज्वाला लिपटी मेरे वतन में है, मौत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी की जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। अब हम सभी को अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ना है, अपने आप से लड़ाई लड़ना है। अब हम लोग शिक्षा से, अंधभक्त से, इन सभी चीज़ों से लड़ाई लड़ना है। और हम सभी को देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, हम सभी को जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि ध्यान देना होगा पढ़ाई पर, एजुकेशन पर। हम सभी को पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादातर ध्यान देना होगा और अपने देश को जो है कि ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। हम सभी देशवासियों को अब मिलजुल कर जो है कि अपने देश को आगे और ले जाना होगा। और ले जाने के लिए हम सभी को जो है कि अब जो है कि शिक्षा पर बहुत बेहतर से काम करना पड़ेगा। हर नागरिकों को शिक्षित करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा देश अब आगे जा सकता है, आगे बढ़ सकता है। और हम सभी इसमें प्रयास भी कर रहे हैं और सरकार भी प्रयास करे। और सभी हम नागरिकों से भी, अपने भारत देश के नागरिकों से भी विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सभी जो है कि देश के प्रति एक जो है कि एकता को दिखाए और हम सभी जो है कि आपस में एकजुट ही होके अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि 15 अगस्त 1947 को ही देश अपना आजाद क्यों हुआ था। देखिए, अपना देश आजाद होने का बहुत सारा कारण था, जिसकी वजह से कि 15 अगस्त 1947 को ही देश आजाद हुआ था। तो चलिए जानते हैं। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने जब ब्रिटेन में चुनाव हो रही थी तो वहां पे सत्ता पलटा, तो वहां पे जो है कि एट्टी नाम के व्यक्तियों ने वहां पे चुनाव जीता, जिसे प्रधानमंत्री बनाया गया, जो भारत देश के जो है कि आजादी के रूप में आजाद देखने भारत देश के फेवर में था। तो भारत देश को आजाद करना चाहता था। वो ऐलान कर दिया था कि 28 जून 1948 ईस्वी को भारत देश को आजाद कर दिया जाएगा, क्योंकि वो भारत के फेवर में था। और वो जैसे ही प्रधानमंत्री बनता है ब्रिटेन का, उसी प्रकार भारत देश के जो है कि वायसरायों को चेंज करके माउंटेनबेटन को जो है कि वायसराय भेज देते हैं। वहां पर उन्होंने माउंटेनबेटन को कहते हैं कि जाइए भारत देश में और वहां के जो है कि भारत देश को अब आजाद करके आइए, यानी आजाद कीजिए। तो उन्होंने यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ के सारी चीज को देखते हुए समझते हैं, तो जाके इन्होंने एक फिक्स डेट यहाँ के नेताओं से मिलते हैं, सब नागरिकों से मिलने के बाद में जो है कि यहाँ पे एक डेट फिक्स करते हैं 15 अगस्त 1947 को। इस देश को फिक्स करने का बहुत बड़ा रीजन था कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के समुदाय जो है कि विवाद होते रहते थे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे आपसी विवाद बहुत बढ़ गए थे। अंग्रेजों के जो है कि परेशानियां होती थी, विभिन्न प्रकार के जो है कि यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिसके वजह से जल्दीबाजी में जो है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत देश के आजाद करने की घोषणा कर दी गई थी। और ये किसने किया था? माउंटेनबेटन ने किया था। और ये इस दिन जो है कि माउंटेनबेटन ने इस घोषणा कर दिया कि इस दिन जो है कि भारत देश स्वतंत्र हो जाएंगे, यानी आजाद हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा दुख भी था। हम लोग तो बहुत खुशी थे, लेकिन दुखी भी था कि हमारा भारत देश का दो भागों में टुकड़ा भी हो जाएगा, यानी बंटवारा भी हो जाएगा। जो भारत देश एक अलग प्रांत बन जाएगा, एक अलग देश बन जाएगा, जो पाकिस्तान बनेगा। तो एक बहुत बड़ा दुख के खुशी के साथ साथ दुखी भी थे हम लोग कि ये जो है कि अब किसी भी देश की जब बंटवारा होगा तो समझ सकते हैं कि कितना कठिनाई होगी। तो उसी को जो है कि लेकर जो है कि हम लोगों में बहुत सारे विवाद भी हुए और बहुत सारे चीज भी हुए। भयानक लगता है वो देश को देखने पर। माउंटेनबेटन ने जो है कि अपने डेट को फिक्स कर दिया था और उसी दिन जो है कि अपने भारत देश को आजाद करने का घोषणा भी कर दी थी। लेकिन रीजन क्या था कि अपने भारत देश की जो घोषणा की गई थी 15 अगस्त 1947 को, तो मेन जो रीजन था वो क्या था आप समझिएगा। देखिए, 15 अगस्त 1947 को माउंटेनबेटन जो थे, एक क्या थे, भारत देश के वायसराय भी थे और जो राष्ट्र संघ के क्या थे, वो लीडर भी थे। तो राष्ट्र संघ के लीडर थे। तो उसी समय जो है कि सैनिकों जो है कि जापान ने क्या किया था कि जापान ने आत्मसमर्पित कर दिया था। उसी दिन को याद रखने के लिए जो है कि माउंटेनबेटन ने जो है कि इस दिन को खास बनाने के लिए जो है कि भारत देश को जो है कि उसी दिन जो है कि घोषणा कर दिया था कि 15 अगस्त 1947 को ही हम क्या करेंगे, देश को आजाद कर देंगे। क्योंकि उन लोगों के सामने जो है कि वो दिन जो है कि बहुत ही खास दिन हो जाएगा। इसीलिए भारत देश को जो है कि 15 अगस्त के ही दिन चुना गया कि 15 अगस्त को ही भारत देश को क्या कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा, यानी स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो इसीलिए जो है कि भारत देश को 15 अगस्त 1947 को ही आजाद कर दिया गया। भारत देश के झंडा 15 अगस्त को लाल किला, दिल्ली के लाल किला पर फहराया जाता है और वहां पर जो है कि प्रधानमंत्री फहराते हैं
क्यों? क्योंकि उस समय जब भारत देश आजाद हुआ था तो उस समय राष्ट्रपति नहीं थे, क्योंकि हमारी संविधान तो बना नहीं था। इसलिए उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने झंडा फहराया था। इस प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री ही झंडा फहराए, तो प्रधानमंत्री ही हमेशा क्या करते हैं, दिल्ली के लाल किला पर झंडा को फहराते हैं। और जो गणतंत्र दिवस होता है उस दिन जो होता है कि हमारे जो है कि राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर जो है कि झंडा को फहराते हैं। इसी प्रकार आप सभी इस वीडियो के माध्यम से जान गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।